नमस्कार दोस्तों। कोई भूतिया घटना कितने लोगों के साथ घटते हुए सुने आप लोगों ने? एक इंसान, दो इंसान, चार दोस्त, पूरा परिवार। लेकिन अगर आज आपसे ये कहें कि एक भूतिया घटना पूरे के पूरे गांव के साथ घट गई तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये कुलधरा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए जिया की ज़ुबानी पूरी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, हिमाचल के अंदर एक बहुत ही छोटे से गांव में घटी थी। और ये घटना आज से 19 साल पहले घटी थी। आज से 19 साल पहले वो गांव एक बहुत ही खुशनुमा गांव बोलते हैं, जैसे कि सब लोग एकदम खुशी से रहते हैं। उनके जानवर, उनके भेड़ बकरियां, उनके गाय भैंस, एक बोलते ना फला फुला गांव, वैसे टाइप का गांव था ये 19 साल पहले। 19 साल पहले पूरे गांव के लोग आराम से अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। हिमाचल के अंदर वो इतना छोटा सा गांव था कि मुश्किल से उस गांव में सिर्फ 12-15 ही घर होंगे। सिर्फ 12-15 घर है और सब लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। मस्त बर्फबारी हो रही है तो भी साथ में ही एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल है साथ में एंजॉय कर रहे हैं। एक इंसान के घर की बेटी की शादी है तो सब लोग साथ में पूरा काम करवा रहे हैं, पूरा डेकोरेशन में साथ दे रहे हैं। पैसे की जरूरत है तो वहां पर भी साथ दे रहे हैं। एक खुशहाल फैमिली बोल सकते हैं, उसको गाँव नहीं बोल सकते, ऐसा चल रहा था। एक दिन की बात है, एक राजीव नाम का लड़का, जिसकी उम्र यही 14-15 साल की हो रही होगी, वो अपने एक दोस्त के घर से रात के तकरीबन 10:30-11 बजे करीब लौट रहा था। उसके दोस्त के घर बर्थडे पार्टी था तो बर्थडे पार्टी में गया था और वहां से बर्थडे मना के लौट रहा था। लौटते लौटते उसके घर से थोड़े दूर ही पहले, उसके घर पहुंचने वाले तो उससे थोड़ी दूर पहले ही एक झोपड़ी वाला एरिया था। जो झोपड़ी वाला एरिया हमेशा सुनसान ही रहता था और वहां पे किसी का घर नहीं था। पेड़ पौधे थे, जंगल टाइप का एरिया था और वो एक टूटी फूटी झोपड़ी वाला एरिया था। वो उस झोपड़ी वाले एरिया की तरफ ऐसे ही आराम आराम से देखते देखते वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक से झोपड़ी के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आने लगती है, जैसा कोई बहुत ही दर्द में कराह रहा हो, बहुत ही दर्द में। जैसा इंसान समझ लो मरने के टाइम पे कैसे कराहता होगा कि उसकी सांस बस खत्म ही होने वाली है, वैसे टाइप कोई कराह रहा है। बेचारा ये अपना राजीव टेंशन में आता है, सोचता है कि कौन है, मतलब इतनी बुरी तरह से कराह रहा है। और इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, हमारा गांव तो इतना छोटा है और मैंने हमेशा देखा हूँ कि ये खाली रहा है, सुनसान ही पड़ा रहा है, यहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं है। तो इस टाइम पे कौन आके करा रहा है? उसे ऐसा लगता है कि कोई बेचारा राहगीर होगा, बाहर का इंसान, और उसको ज़्यादा ठंड लग गई होगी। हमको तो आदत है इतनी ठंड में रहने की, उसको ज़्यादा ठंड लग गई होगी या कोई परेशानी होगी तो भटक गया होगा रास्ता, तो इस झोपड़ी में आके रुक गया है। आदमी या औरत कोई भी हो सकता है। एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन है वो और उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। कि बेचारे को कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने घर वालों को बुला लूँगा या गांव वालों को बुला लूँगा, गांव वाले मदद कर सकते हैं, हमारे गांव वाले तो इतने अच्छे हैं। वो उस झोपड़ी के अंदर एंटर कर जाता है। उस झोपड़ी के अंदर जैसे ही एंटर करता है, उसे उस झोपड़ी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये रात एकदम चांदनी रात थी। बाहर से भी झोपड़ी का नज़ारा अच्छा खासा दिखाई दे रहा था और अभी भी जो मून लाइट आ रही थी उसकी वजह से समझ में आ रहा था कि झोपड़ी के अंदर कोई इंसान रहता तो दिखाई देता। ऐसे चारों तरफ देख रहा है, उसे कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये झोपड़ी के अंदर से ऐसे लौटने के लिए मुड़ता ही और लौट के आने ही वाला होता है, उसे कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। वो झोपड़ी ना उसकी थी, पोला ओला की, वो वाली कच्ची झोपड़ी थी। तो उसके अंदर कोई ऐसे हरकत करेगा तो कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आएगी ना, वैसी आवाज़ आती है। वो झटके में पीछे मुड़ के देखता है। झटके में पीछे मुड़ के देखता है, उसे लिटरली दो चमकती हुई सिर्फ आंखें दिखाई देती है। इंसान कोई भी नहीं है, सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी चमकती हुई दो आंखें दिखाई दे रही है। और जैसे ही उन दोनों आंखों को देखता है, इसके रोंगटे अचानक से खड़े होते हैं, बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है और इतने जोर से डरता है कि वो बाहर निकल जाता है भाग के, और वो भागने लगता है। और जैसे ही वो भागना स्टार्ट करता है, उसके पीछे से अजीब सी हिनहिनाने के जैसे घोड़े हिनाते ना वैसी, और अजीब से हंसने की मिक्स आवाज़ आ रही है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, हवा में भागती हुई एक
औरत दिखाई देती है जो पूरी तरह से पिच ब्लैक है, पूरी तरह से उसकी पूरी बॉडी ब्लैक है, कपड़े ब्लैक है, कपड़े पहनी कि नहीं पहनी है नहीं पता, उसके बाल भी ब्लैक और उसकी बॉडी में उसकी सिर्फ 2 चमकती हुई सफ़ेद आंखें दिखाई दे रही है। वो औरत बहुत ही बुरी तरह से इसके पीछे भाग रही है, ये आगे आगे भाग रहे चिल्लाते हुए, वो औरत अजीब सी हिनहिनाते हुए हंसते हुए इसके पीछे पीछे भाग रही है, जैसा कि घोड़ा और औरत की आवाज़ मिक्स हो गई हो ऐसे भाग रही है वो। भागते 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 काफ़ी ये आगे आ जाता है, भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते। गाँव वाले लोग, काफ़ी ठंड का टाइम था, सब लोग अपने घर पे सो गए थे या इसकी आवाज़ ही किसी के पास नहीं पहुंच रही थी, बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। भागते 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 अपने घर के पास पहुंचता है, अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है, घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है, पता नहीं उसकी मम्मी सुन कैसे नहीं पा रही है, उसके पापा सुन कैसे नहीं पा रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो उस दरवाज़ा खटखटा रहा है, आवाज़ उनको आ रही कि नहीं, और जो वो औरत है ना, जो भूतिया अजीब सी खौफनाक दिखने वाली औरत, उसके जस्ट सामने अभी भी हवा में ऐसे हवा में लहरा रही है और इसको देख के अजीब सी स्माइल कर रही है और अजीब सा हंस रही है। ये ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा है। अब इसको लगता है कि शायद वो औरत मुझे मार डालेगी, मम्मी पापा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये ज़ोर से एक बार, आखिरी बार भगवान का नाम लेकर दरवाज़ा पीटता है और झटके में उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है, उसकी मम्मी बाहर का नज़ारा देख के पूरी तरह से कांप जाती है, क्योंकि अभी भी वो क्रीपी सी दिखने वाली औरत वैसे ही हवा में तैर रही थी और अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। उसकी मम्मी जैसे ही उस खौफनाक औरत को देखती है, अपने बेटे राजीव को अंदर खींचती और फटाक से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और जो लालटेन की रोशनी कम रखी थी, वहाँ पे बिजली बहुत टाइम भागती रहती थी, ख़त्म हो जाती थी, नहीं आती थी बहुत टाइम पे, तो जो लालटेन कम रखी थी उसकी रोशनी बढ़ा देती है और अपने बच्चे को बेड पे बैठा के बोलती है, चुप रहे, ज़्यादा कुछ मत बोल, बस भगवान का नाम ले। उसके पापा पूछते क्या हुआ, क्या उठ जाते, उसके पास सोए हुए थे। बोलती है आप भी चुप रहो, कुछ मत बोले, इशारा करती है। गंगा जल रखा हुआ था उसके घर के मंदिर में, वो लाती है, राजीव के ऊपर छिड़कती है, अपने पति के ऊपर छिड़कती है, खुद के ऊपर, पूरे घर में ऐसे गंगा जल छिड़कती है और बोलती है शांत रहो। बाहर से जो अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी चीखने चिल्लाने की, ज़ोर ज़ोर से, वो आवाज़ पूरी रात आती रही, पूरी रात। और इनके घर पे इसकी एक दादी भी थी, बूढ़ी सी दादी, मैं बताना भूल गई थी, एकदम बूढ़ी सी दादी थी, जो शायद ये सब आवाज़ें ढंग से सुन नहीं पाई थी, वो उठ नहीं पाई थी, एकदम बूढ़ी थी, उनके कान भी बहुत कमज़ोर थे और उनको दिखाई भी कम देता था, एकदम बूढ़ी थी। तो वो दादी सुन नहीं पाई थी, वो सोई हुई थी और पूरी रात इन्होंने वो आवाज़ सुने थे। और सुबह के टाइम जब उठते हैं तो मतलब सोए तो नहीं थे, बैठे हुए थे, लेकिन उठ के अपने काम वाम में लगते हैं और सोचते हैं कि अब दादी को भी उठा देना चाहिए। दादी तो रात भर कुछ पता चला नहीं, लेकिन हमने कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर लिया है। इसके पापा को जब इसकी मम्मी पूरी बात बताती है सुबह सुबह, तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि हो ना हो हमारे गांव में कुछ तो मनहूसियत आ गई है, ये बहुत गलत है। ये लोग सब मिलकर दादी को उठाने के लिए जैसे ही जाते हैं, दादी ऐसे मुंह के बल सोई हुई थी और दादी को ऐसे जैसे ही पलटते हैं, क्या पाते हैं, दादी के मुंह से अजीब सा कुछ झाग वाग निकला हुआ है और दादी खत्म हो गई है। ये इनके गांव का पहला केस था। दादी खत्म, पूरे गांव में मातम का माहौल, क्योंकि इसके दादी को सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी दादी जैसा मानते थे। अब ले जाते हैं, दादी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद आज की रात, ये दूसरी रात थी, राजीव जो था घर पे ही था। अब जैसे ही शाम का टाइम होता था वो घर से बाहर नहीं निकलता था, घर पे ही था। अब दूसरे दिन राजीव के दोस्त, जिसका बर्थडे था 2 दिन पहले, उस दोस्त के घर पूरी रात अजीबोगरीब तरह से घर के बाहर से चिल्लाने की, उसी चुड़ैल की आवाज़ आती है और उसके दोस्त के घर पे उसके जो पापा थे उनकी मृत्यु हो जाती है दूसरे दिन। उसके बाद से रोज उस गांव में किसी ना किसी के घर के बाहर से उस खौफनाक सी क्रीपी से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज़ आती थी और उस घर के एक ना एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी। ये जो सिलसिला था ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पूरे गांव के लोग पूरी तरह से तंग आ गए, परेशान हो गए। पूजा पाठ करा रहे, अपने अपने घर पे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक बूंद का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
पूरे गांव वाले लोग सोचते अब करे तो करे क्या, ऐसे में तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ बूढ़े लोगों की, ज्यादा उम्र वाले लोगों की मृत्यु हो रही है, कल को बच्चे खत्म होंगे, औरतें खत्म होंगी। वो कौन सी मनुष्य डायन है जो इतनी बुरी तरह से चिल्लाती है और गांव के लोग खत्म हो जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बात होती है। और एक दिन उस गांव के जो सरपंच थे उनके घर के बाहर सभा बैठाई जाती है। पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस गांव में एक बड़ी सी पूजा करवाते हैं। सरपंच डिसाइड करते हैं और उस गांव में कम से कम 12-13 पंडित लोगों को बुलाया जाता है और उस गांव को पूरा बोलते ना शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है और पूरे गांव की पूजा पाठ कराई जाती है। लेकिन जिस दिन ये पूजा हुआ था ना, उसके अगले दिन ही सरपंच के फैमिली में जितने लोग भी थे, सरपंच को इंक्लूड करके, सब लोग की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इस गांव में पूजा कराने का डिसीजन उस सरपंच का ही था। वो जो मनहूसियत थी ना, वो इतनी बुरी तरह से फैल गई थी कि गांव के लोगों को लगने लगा था कि जो भी उस मनहूस चुड़ैल को भगाने की कोशिश करेगा वो खत्म हो जाएगा। और उसको पहली बार राजीव ने ही देखा था। राजीव के फैमिली वाले सोचते हैं कि हमें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ के, जो भी हमारे पास है, थोड़ा बहुत पैसा गया ना, वो लेके यहाँ से इस गांव को छोड़ देना चाहिए। और पहला घर वही था जो राजीव लोगों ने अपनी पूरी फैमिली के साथ उस गांव को छोड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते पूरे गांव वाले लोग उस गांव को खाली कर देते हैं। और आज के टाइम में वो जो गांव है, उस गांव का ना ही कोई नामो निशान है, ना ही उसका कुछ नाम है, कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से एक बंजर सा टूटे फूटे घर वहाँ पे होंगे और जंगली टाइप का एरिया बन चुका है। अभी तक इतने साल, 19 साल हो गए, अभी तक कोई भी उस गांव में जाके बसने की कोशिश नहीं किया है, या कोई भी वहाँ पे दुकान, मॉल या कुछ भी डाल दे, किसी ने कोशिश नहीं किया है। अभी भी वैसा का वैसा वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। नहीं, अब वो वापस से बस भी नहीं सकता। कोई जगह पे मनुष्यत लग जाती है ना, तो फिर वो जिंदगी भर के लिए हो जाती है। क्योंकि इंसान भले ही अपने घर बदल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल हो सकते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड की एंटिटीज़ ये सब नहीं करती है। भूत, प्रेत, चुड़ैल, आत्माएं अगर कहीं ठहर जाएं तो वो सदियों सदियों तक वहीं रहेंगे जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाती। और कई तो प्रेत योनि में ऐसे भी होते हैं जो कि श्राप की वजह से पृथ्वी में कई सैकड़ों साल बिताते हैं। तो ऐसी एंटिटी तो कभी नहीं जाने वाली वहाँ से। और एक आई, दो आई, तो फिर सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर उनका डेरा बस जाता है। तो इस गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वही तो बात है ना। और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसने दिया फिर? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो राजीव है ना, उसने ही लिख के भेजा है। और वो अभी भी डरता है। वो बोला है कि उसने कि अभी भी मैं कभी भी दिन में भी उस गांव में एंटर करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बचपन का वो जो ट्रॉमा है ना, मैं अभी तक भूल नहीं सकता। कैसे मैंने उसको देखा था और वो कैसे मेरे पीछे आई थी। बाकी लोगों ने तो उसको देखा नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुनी है, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से उसको देखा था। ऐसा वाला बताता है वो। सही बात है। तो खैर, बस अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का, इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।